हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो दीवार का ये सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तानी जो ये साजिशें हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय आज के स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, विशेष अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय व सभी गुरुजनों, ग्राम से पधारे हुए गणमान्य नागरिकों, भाइयों और बहनों, मैं आज इस समारोह पर राष्ट्र प्रेम व देश के सम्मान के उपलक्ष्य में अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगी, तो कृपया ध्यान से सुनें। आजादी, आजादी का सही मतलब सिर्फ वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम तो कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, जिन्होंने वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हमारा देश फिरंगियों के घेरे में था, तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर लोगों के टोले उमड़ाते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से लोगों के खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उबाल अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। तब वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वे उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। तब घर के हालात ऐसे हो जाया करते थे कि अपना सुहाग गंवा देने वाली औरतें कहती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और एक ऐसा विस्फोट हुआ साहब कि पता ही नहीं चला कि जिसमें की बोटी बोटी चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजा करती थी देशद्रोहियों की धज्जियां उड़ाने के लिए, और पत्र लिखवा कर कहती थी कि पुत्र, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से कि मेरे पुत्र घबरा ना जाना, पीछे ना हट जाना, चाहे 1 इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को कहता था। किंतु आज देश ना बलिदान मांगता है, ना लड़ जाने को, मिट जाने को नहीं कहता। मैं मानती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से करे तो वही सच्चा देशभक्त है। अगर आप कहेंगे कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है, तो यदि आप कहेंगे कि इस वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर वो बच्चा जो ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेचता है, क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं साहब, उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। इस प्रकार परिवार अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। देशद्रोहियों के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से जीना है तो जी की जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आयत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। सबसे ज्यादा देशभक्ति तब करना उठती है जब लोग एक मुसीबत में फंसे लोग की रक्षा करने के बजाय उसके साथ सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ा रहे होते हैं। जो युवा जिनके ऊपर देश के, समाज के, परिवार की आशाओं को बांधे रखने की शक्ति है, वो युवा आज 4x4 की स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपने पाँव के इमोजी भेज रहे हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करते देख जो भाई हड़काते हैं, जहाँ लड़कों से बात करते देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई मजे से लड़कियों के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं, वही भाई लड़कियों के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि हमारा देश आज भी महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पर है, कि हमारा देश आज भी महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पर है। यही हमारा राष्ट्र प्रेम, यही हमारी देशभक्ति। मैं कहना चाहूंगी कि ना ये देश मेरा, ना ये रब मेरा है, ना सरकार मेरी है। जी ना, ये रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना बड़ा सा ये नाम मेरा है। मुझे इस बात का गुरूर है कि ये देश मेरा है और मैं इस देश की हूँ, मैं इस देश की हूँ और ये देश मेरा है। अगर सोचो कि अगर परिंदा भी हिंदू और
जाए, अगर पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर पेड़ पौधे की शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदा भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, जरा याद करो कि हमारे देश में एक शिक्षा की जो ये फालतू बातें हैं कि शिक्षा ऐसे है, तो हमारा देश जिसने नालंदा से लेकर विश्वविद्यालयों की पूरे विश्व में बुनियाद रखी थी, वही विश्व में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं है। वही हमारा इस विश्व में एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं। मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।